अद्भुत, सुंदर, अविश्वसनीय हमारे चारों ओर है, वो ही श्री विद्या है। आकाश में जगमगाते नक्षत्रों को जब पृथ्वी में स्थित मनुष्य देखता है तो सोचता है कि यह कितने छोटे छोटे सितारे हैं, किंतु जब वह विज्ञान की सहायता से इनके निकट पहुंचता है तो हैरान रह जाता है उन छोटे छोटे तारों की विराटता एवं भव्यता को देखकर। कुछ ऐसा ही स्वरूप है श्री विद्या का। आप और हम उन नक्षत्रों से हजारों प्रकाश वर्ष दूर हैं। हम इसे उतना ही समझ पाते हैं जितना यह हमें मृत्युलोक से दिखाई देते हैं। साधारण जन के लिए यही श्री विद्या है। लेकिन जब एक साधक गुरु के पूर्ण मार्गदर्शन में उस श्री विद्या को धारण करने लगता है, तब ही वह उस परम शक्ति की विराटता एवं सत्ता का था पा सकता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर विनाश तक श्री का अस्तित्व बना रहता है, या दूसरे शब्दों में कहूँ, श्री ही उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार की कारक है। साधकगण इसे ही षोडशी, त्रिपुर सुंदरी इत्यादि नामों से भी पुकारते रहे हैं। माँ पराम्बा पार्वती के भगवान शिव से अनुरोध पर भगवान शिव ने श्री विद्या के रहस्य एवं साधनाओं का भेद प्रकट किया था। श्री विद्या के उपासक आचार्यों में दत्तात्रेय, परशुराम, ऋषि अगस्त्य, ऋषि दुर्वासा, आचार्य गौड़पाद जी, आदि शंकराचार्य, पुण्यानंद, उमानंद नाथ प्रमुख रहे हैं। इस प्रकार श्री विद्या का अनुष्ठान 4 भगवत अवतारों दत्तात्रेय, श्री परशुराम भगवान, हयग्रीव और आदि शंकराचार्य ने संपन्न किया था। श्री विद्या संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यदि मनुष्य के पास प्रचुर मात्रा में धन हो तो वह धीरे धीरे विकारों का शिकार हो जाएगा और वह ऐसे कार्यों में लग जाएगा जो कि उसके विनाश का कारण बनेंगे। इसी प्रकार यदि मनुष्य के पास सिर्फ ज्ञान ही हो तो वह केवल चिंतन और विचारों में उलझकर योजनाएं बनाता रहेगा। साधनों के अभाव में योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। यदि मनुष्य में असीमित शक्ति हो तो वह अपराधी या राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा। इसका परिणाम होगा सिर्फ विनाश। जीवन विकास को सुंदर बनाने के लिए धन, ज्ञान एवं शक्ति के मध्य संतुलन होना परम आवश्यक है। श्री विद्या साधना वही प्रदान करती है। श्री विद्या साधना मनुष्य को तीनों शक्तियों का संतुलन प्रदान करती है और उसके लोक परलोक दोनों सुधारती है। जब मानव में शक्ति संतुलन होता है तो उसके विचार पूर्णतः सात्विक हो जाते हैं, जिससे प्रेरित कर्म शुभ होते हैं और शुभ कर्म ही मानव के लोक लोकांतरों को निर्धारित करते हैं तथा मनुष्य सारे भौतिक सुखों को भोगता हुआ अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी श्री विद्या साधना ही एकमात्र ऐसी साधना है जो कि मनुष्य के जीवन में संतुलन स्थापित करती है। अन्य साधनाएं जहां असंतुलित या एक तरफा शक्तियां प्रदान करती हैं। इसलिए कई प्रकार के साधनाओं को करने के पश्चात भी हम साधकों को अपने आंतरिक मन में कोई ना कोई कमी अवश्य खलती रहती है। वे कई प्रकार की साधनाओं को संपन्न करने के पश्चात भी अपना जीवन अभावों एवं संघर्षों में दुखी होकर जीते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जनमानस के मन में साधनाओं के प्रति अविश्वास एवं भय का जन्म होता है। भय और अविश्वास के अतिरिक्त योग्य गुरु का अभाव, विभिन्न यम नियम, संयम, कठिन साधना की प्रक्रिया और साधना में लगने वाला लंबा समय सामान्य जन को साधना क्षेत्र से दूर करता है। परंतु साधारणतः एक साधक के नजरिए से अन्य साधनाओं की तुलना में श्री विद्या को देखें तो यह अत्यंत सरल, सहज एवं शीघ्र फलदायी साधना है। सामान्य जन अपने जीवन में बिना भारी फेरबदल के इस साधना से लाभान्वित हो सकते हैं। श्री विद्या साधना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व रखती है, जैसे नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक उन्नति,
सामाजिक उन्नति, पारिवारिक शांति, दाम्पत्य सुख, कोर्ट कचहरी, संतान सुख, ग्रह नक्षत्र दोष आदि शांति में साधक को पूर्ण सफलता प्रदान करती है। ये साधना व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी है। कलयुग में श्री विद्या की साधना ही भौतिक, आर्थिक समृद्धि और मोक्ष की साधना है।